आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश पिछले 4 वर्षों में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर अमल करते हुए राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए लोगों से सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 393 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2470। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कल 4 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर अमल करते हुए राज्य में विकास की अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें-6वें स्थान पर थी, जबकि आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में व्यवसाय और उद्यम के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में निजी क्षेत्र में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में औद्योगिकरण को गति मिली है और प्रदेश के नौजवानों के लिए 35 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। आज प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 35 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में हुए निवेश के कारण नौकरी मिली, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। श्री योगी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। श्री योगी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए प्रदेश में संगठित अपराध को समाप्त किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेस वे थे, वहीं आज 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण इसी वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्री योगी ने कहा कि 4 वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ 2 हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी में थे, जबकि आज कुशीनगर, जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली में हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं और 13 अन्य हवाई अड्डों और 1 हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के संचालन के लिए निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के शिल्पग्राम में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग अब असाध्य बीमारी नहीं रह गई है और इसका पूरी तरह से उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है।
श्रीमती पटेल 17 से 24 मार्च तक चलाए जा रहे टीबी जागरूकता सप्ताह पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। देश में अब तक 3 करोड़ 93 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 22,02,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 393 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 123 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,470 हो गई है। राज्य में अब तक 5,95,382 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 8,757 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। इस बीच लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने कोरोना नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों, दुकानों और कार्यस्थलों पर भीड़ भाड़ न होने दी जाए। उधर राज्य में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कल परमवीर चक्र अलंकृत शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूरा सीतापुर जनपद में नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य और असैन्य अधिकारी तथा शहीद कैप्टन मनोज पांडे के परिजन उपस्थित रहे। थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर गांव में एक सरकारी स्कूल के लिए 1 लाख रुपए का चेक आर्थिक मदद के रूप में भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश पिछले 4 वर्षों में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर अमल करते हुए राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए लोगों से सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 393 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2,470। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।